चलिए हमने अवतल दर्पण के लिए डेरिवेशन कर लिया था, डेरिवेशन फॉर कॉनकेव मिरर। आज करेंगे कॉन्वेक्स के लिए। हमने अवतल के लिए कर लिया था, आज उत्तल के लिए करेंगे। तो लिखेंगे डेरिवेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। हमने डेरिवेशन उस दिन किया था अवतल के लिए, आज करेंगे उत्तल के लिए। देखते हैं क्या होगा। ये हाई स्कूल में भी है, ये वीडियो हाई स्कूल वाले भी देख सकते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एक दर्पण है। क्या है? ये हमारे पास एक दर्पण है। क्लियर है? तो देखते हैं क्या होगा। ये हमारे पास दर्पण है। तो अब कैसे पहचाने उत्तल दर्पण है? जिसके अगर दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश होती है, उठे हुए पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है, कौन दर्पण होता है? उत्तल होता है। अगर वह दर्पण जिसके उठे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है, दबे हुए पृष्ठ को परावर्तक बना दिया, अवतल दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसके दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है, उठे हुए पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। बहुत सिंपल है, कोई कठिन नहीं। इसको लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। और ये वाला जो पॉइंट होता है इसे कहते हैं ध्रुव दर्पण, मतलब पोल कहते हैं इंग्लिश में। तो हमें यहाँ पर एक वस्तु रखी है, वस्तु का नाम है AB। इस वस्तु से प्रकाश की दो किरण चलती हैं, जेवी किरण, और ये दर्पण से टकराई होगी, पॉलिश अंदर जा नहीं सकती है, टकरा के परावर्तित हो गई। तो एक यहाँ से किरण और चली, लेकिन इस किरण को पीछे की ओर हटा लेते हैं। ये मान लेते हैं फोकस पर आई किरण। कहाँ पे आती हुई है? फोकस पर। ये वाला जो पॉइंट है C है। दोनों किरणें आपस में जिस पॉइंट पर थोड़ा इसे अच्छा चलिए, ये मान लेते हैं यहाँ पे फोकस, क्योंकि वहां पे डायग्राम बहुत खिचड़ी पक जाती है, इसलिए नहीं हमने किया। दोनों किरणें आपस में जहां पर मिलेंगी वहां पर क्या बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब I डैश बनेगा। चलिए एक बार ट्राइंगल ये वाला लेंगे, ABC। दिख गया त्रिभुज ABC तथा ध्यान में थोड़ा I डैश C। त्रिभुज I डैश C समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज। समरूपता की हमने क्या की? परिमेय लगा दी। ऐसा करते इसको हम ट्राइंगल को थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं, जिससे हमारे समझने में थोड़ी सिंप्लिसिटी हो जाएगी। ये हमारे पास है I, ये है I डैश, ये है A और ये है B। तो समरूपता की थ्योरम क्या कहती है? देखते हैं जरा यहाँ पे क्या होता है। हमने पीछे भी बताया था, आप टिक के थ्रू याद रखें। बड़े त्रिभुज की लंबाई बटे छोटे त्रिभुज की लंबाई AB बटे I डैश, फिर चला जाता है बड़े त्रिभुज से AC, फिर चला जाता है छोटे त्रिभुज से IC। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम एक बार ट्राइंगल, इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं। नाम दे दिया हमने, इस ट्राइंगल का हमने नाम दे दिया, लाइक मान लेते, कुछ भी दे दिया हमने। इस ट्राइंगल का नाम दे दिया Q। यहाँ से हमने गिरा दिया परपेंडिकुलर, वो गिरा मान लेते हैं M पे गिरा। M और P के बीच की जो दूरी है नगण्य है, ना के बराबर है। तो बोल सकते हैं P अप्रॉक्सीमेटली M। P लगभग M के क्या है? बराबर है। लगभग नहीं, बराबर है ही, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो अप्रॉक्सीमेटली साइन लगाने की जरूरत ही नहीं। P और M के बीच की दूरी बहुत क्या है? नगण्य है। तो P और M को हमने एक ही पॉइंट मान लिया है। तो हम त्रिभुज एक वाला ये लेंगे PQM। त्रिभुज PQM तथा I डैश F। I डैश F समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज है। ऐसा करते इसको भी मतलब निकाल लेते हैं, जिससे हमारे लिए थोड़ी सिंप्लिसिटी हो जाएगी। ये है F, ये I डैश, I डैश, ये है P, ये है Q। यहीं पर भी वही थ्योरम अप्लाई करें। क्या कहते हैं? बड़े त्रिभुज की लंबाई बटे छोटे त्रिभुज की लंबाई। चलिए नीचे हो सकता है ना दिखता हो सा। तो बड़े त्रिभुज की लंबाई है PQ, छोटे त्रिभुज की लंबाई I डैश, फिर बड़े त्रिभुज से चलिए PF, फिर आप छोटे त्रिभुज से चले IF।
इक्वेशन नंबर 2। अच्छा देखिए एक आयत जैसा बन रहा है, जितनी भुजाएं ये और Q दोनों भुजाएं बराबर है क्या, QM या PQ बराबर बोल सकते हैं AB की नहीं बोल सकते हैं, तो PQ बराबर AB। चलिए यहाँ पर पुट कर दीजिए PQ की जगह पर AB, तो AB बटे II डैश बराबर PF बटे IF। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 को देखें लेफ्ट हैंड साइड में AB बटे II डैश, इक्वेशन नंबर 3 को देखिए लेफ्ट साइड में AB बटे II डैश। अगर एक साइड इक्वल होती है दूसरी साइड भी क्या होती है, वो भी इक्वल होती है, तो बोल सकते हैं इसकी और इसकी कंपेयर करते हैं दोनों की, तो कंपेयरिंग कितने या तो कितने फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 समीकरण एक हुआ 3 से। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम क्या बोल सकते हैं AC अपॉन IC बराबर PF बटे IF। AC बटे IC बराबर PF बटे IF। इतना तो सही है, डेरिवेशन हो चुका, बट यहाँ पे हमें दूरी निकालनी है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं P बराबर M, समथिंग बराबर। चलिए वस्तु की दूरी को लिखते हैं U से, इधर है तो माइनस U, और प्रतिबिंब की दूरी को लिखते हैं V से। प्रतिबिंब की दूरी को लिखा जाता है V से, ये है प्रतिबिंब की दूरी। फोकस दूरी को लिखते हैं F से, क्योंकि इधर है तो प्लस दिया जाएगा। वक्रता त्रिज्या को लिखते हैं R से। दोनों प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, हमने पीछे डेरिवेशन में भी एग्जांपल लिया था, यहाँ पर भी एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू इससे समझते हैं क्या होगा। चलिए एक वायर है आपके पास, ठीक है, उस वायर की लेंथ मान लेते हैं 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है। इसी वायर में हमने क्या किया, एक हमने और वायर जोड़ दिया 10 सेंटीमीटर का, ठीक है, समझिए 80 मीटर का पहले से था, इसमें 10 मीटर का और हमने इसमें जोड़ दिया 10 सेंटीमीटर का, तो टोटल वायर की लेंथ मुझे कितनी होगी। तो आप क्या कहोगे, 90 मत बोलना, आप ऐसे बोलना 80 प्लस 10, दोनों दूरियों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया, तभी तो 90 आया, तभी तो 90 आया। तो हमें क्या चाहिए, A और C चाहिए। ये है A और ये है C। A और दर्पण में सभी दूरियां पोल से नापी जाती है, तो बात हम बता चुके हैं। P और A और P के बीच की दूरी है -U, और P और C के बीच की दूरी है कितनी है, R। चलिए इसको लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा समझिए जरा। ये है A, दिस इज P, दिस इज C, इसके बीच की दूरी है माइनस का U, इसके बीच की दूरी R। टोटल दूरी अगर तुमसे पूछे, दोनों दूरियों को क्या करिए, ऐड कर दीजिए -U प्लस R। तो AC की दूरी कितनी निकल आई, माइनस का U प्लस का R। थोड़ा ध्यान दें, और हमें क्या चाहिए, IC चाहिए। ये है I, ये है C। एक एग्जांपल पहले समझ लीजिए आप। टोटल आपका तार है 100 सेंटीमीटर का, टोटल तार है 100 सेंटीमीटर का। इतना जो इसमें से टुकड़ा है हमने बता दिया 10 सेंटीमीटर का, ये वाला जो इतना टुकड़ा है 10 सेंटीमीटर का है। अगर हम आपसे पूछेंगे कितना बचा है, तो आप क्या कहोगे, 100 माइनस 10। क्या कहोगे, 100 माइनस 10। कैसे, आपने क्या किया, जो बड़ी दूरी से आपने छोटी दूरी को क्या किया, घटा दिया। तो यही हम भी यही करेंगे, लेकिन दूरी सब यहाँ से P से नापी जाती है। ये है P, ये है I दिख रहा है, ये है C। चलिए C और P के बीच की दूरी है हमारे पास R, और I और P के बीच की दूरी है V। हमें तो चाहिए ये वाली दूरी, ये कितनी होगी, IC हमें चाहिए। तो बड़ी दूरी R, छोटी दूरी है V, तो बड़ी दूरी से छोटी दूरी को घटा दीजिए, तो R माइनस V कर दें, तो देखिए कि IC निकल आएगा कि नहीं। क्या निकला है, R माइनस V। और थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पे हमें PF चाहिए, ये है P, ये F। इसके बीच की डायरेक्ट दूरी हमें पता है कितनी है, V, F है। कितनी दूरी है, F है। और हमें क्या चाहिए, IF। ये है I, ये F, ये दूरी हमें चाहिए। चलिए IF को निकाल कर देखते हैं। ये है P, हमेशा दूरी P से ही नापेंगे। ये है I और ये है F। P और I के बीच की दूरी है V, और P और F के बीच की दूरी है F। कितनी है, F। तो हमें ये वाली दूरी चाहिए, ये कितनी होगी, तो बड़ी दूरी से छोटी दूरी को घटा दी। हमने भी तार वाला एग्जांपल लिया था, उसी से बड़ी दूरी है, छोटी दूरी है V, तो F माइनस V हो जाएगा। और हमको
खूब जानते हैं, वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है। अगर हम बोलना चाहें तो r बराबर 2f बोल सकते हैं, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है। जहां जहां r है वहां हम 2f रखने वाले हैं, माइनस का u प्लस का 2f अपॉन प्लस का 2f, r की जगह जहां जहां r है वहां 2f रख दीजिए, बाकी सेम नोट करते हैं, f अपॉन f माइनस v। दोनों क्लियर? अब क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इनटू दिस इनटू दिस। चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। चलिए इसकी गुणा कराते हैं, माइनस का u ये हो जाएगा माइनस का u प्लस का 2f, फिर इसकी इधर गुणा कराएं f माइनस v। अब इसकी इधर गुणा करा दीजिए, क्या है 2f माइनस का v और यहाँ कितना है इंटू f। चलिए हम इतने में ही करेंगे क्योंकि चलिए नहीं आ पाएगा, इस पर कर लेते हैं, इस बोर्ड पर। देखो माइनस u प्लस f, तो माइनस का uf क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का uf माइनस का u, पहले u को उठाओ दोनों के साथ, मैं इसके साथ भी डाल दिया। अब u v के साथ माइनस v माइनस u तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर साइन हो जाएगा प्लस का, और देखें क्या हो जाएगा u v क्या हो जाएगा u v हो जाएगा। अब देखिए प्लस का 2f और इंटू f, सेम बेस होने पर पावर जुड़ जाती है। अगर 10 की पावर 2 लिखी है, 10 की पावर 1 लिखी है, तो हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, क्योंकि बेस यहाँ भी 10 है और बेस यहाँ भी 10 है, सेम बेस होने पर पावर जुड़ जाती है। तो यहाँ भी बेस भाई 2f इंटू f करेंगे, यहाँ भी f कितना होगा f स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर, और ये प्लस का ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस का 2fb माइनस का 2fb हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2fb, यहाँ पर ब्रैकेट बराबर लगा लेते, इसकी गुणा का क्या हो जाएगा प्लस का 2fb स्क्वायर, सॉरी 2f स्क्वायर, ये है प्लस और ये भी प्लस है, क्या हो जाएगा ये है माइनस ये है प्लस, प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा vf, क्या हो जाएगा माइनस का vf। देखो 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर चला गया, तो क्या बचा यहाँ माइनस का uf बचा है, प्लस का ub बचा है, और माइनस का 2fb बचा है, और इधर बचा है माइनस का fb। ये माइनस का 2fb है, उधर जाएगा प्लस का 2fb हो जाएगा, माइनस का uf प्लस का ub, और उधर जाएगा 2fb हो जाएगा प्लस का माइनस का fb है, 2fb से fb जाएगा, कितना बचेगा 1fb बचेगा, तो बचा fb माइनस का uf, इधर बचा है ub। हम क्या करेंगे ub f से भाग लगा देते हैं, ub f से भाग देने पर, चलिए भाग दीजिए uf यहाँ पर देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं uf, यहाँ पर देंगे ub f से भाग, और यहाँ पर ub लिखा ऐसे लिखा रहने देंगे, ub f से भाग लगाएंगे, यहाँ पे fb लिखा है, यहाँ भी ub f से भाग लगाएंगे, कुछ कैंसिल आउट हो रहा देखने जरा ध्यान दें, f से f कटेगा, u से u कटेगा, और v से v कटेगा, u से u कटेगा, और f से f कटेगा, v से v कटेगा, तो यहाँ क्या बचा माइनस का 1/v बचा, यहाँ क्या बचा 1/f बचा, यहाँ क्या बचा 1/u बचा, ये माइनस का 1/v उधर जाएगा प्लस का 1/v हो जाएगा, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, हेंस प्रूव्ड। आई होप आप लोगों को डेरिवेशन समझ में आया होगा, बहुत इजी वे से हमने समझाने का प्रयास किया, कुछ नहीं है, डेरिवेशन बहुत सिंपल है, और फिजिक्स कठिन बिल्कुल नहीं होती। जो न्यूमेरिकल से लोग डरते हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल आत्मा होती है, ये बात याद रखें। तो बहुत ही डेरिवेशन सरल है, तो आप ऐसा करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, शायद ले लिया होगा आप लोगों ने, आई थिंक। थैंक यू।